हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे आईसीआरए लिमिटेड के स्टॉक्स के बारे में। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में जो है डील करती है और आगे किस तरीके का बिहेवियर जो है स्टॉक पे देखने को मिल सकता है, किस तरीके का जो है ये स्टॉक है। तो बात करते हैं आईसीआरए की। तो आईसीआरए का अगर फुल फॉर्म की अगर बात करेंगे, फॉर्मली इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आईसीआरए जो है एक रेटिंग एजेंसी है। और रेटिंग एजेंसी की अगर बात करें तो इनका जो मेन वर्क जो होता है उसके बारे में मैं आपके सामने जो है काम रखूं, इनका क्या काम जो है रहता है। तो ये प्रोवाइड कराते हैं इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं या क्रेडिटर्स होते हैं, उनके लिए अपनी रिपोर्ट जो है ये प्रोवाइड कराते हैं। रिसर्च अपनी जो है प्रोवाइड कराते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। अब चाहे वो इंफॉर्मेशन जो है किसी भी लेवल की जो है वो इंफॉर्मेशन हो सकती है, किसी भी कंपनी से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी कंट्री से रिलेटेड जो है हो सकती है, इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकती है। तो वेरियस टाइप की जो एक गाइडेंस होती हैं, जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जो रिसर्च होती हैं, तो उनसे रिलेटेड जो है ये कंपनियां एक अपनी रिसर्च जो है प्रोवाइड कराती हैं ये। एंड नेक्स्ट जो है, एनहांस द अवेलेबिलिटी of borrowers या issuers to access the money market and the capital market for tapping a large volume of resources from a wide range of the investing public, and assist the regulators in promoting transparency in the financial market, provide intermediaries with a tool to improve efficiency in the funds raising process। तो फंड रेसिंग प्रोसेस में भी जो है एक ये जो है एक टूल प्रोवाइड कराती हैं, इम्प्रूव करती हैं उनकी एफिशिएंसी को। तो कुछ 3-4 तरीके के जो है कंपनियां काम करती हैं, ये रेटिंग एजेंसी है खासकर। और इसमें जो है मूडी की हिस्सेदारी, एक अच्छी खासी हिस्सेदारी है मूडीज की इसमें। प्रोमोटर्स हैं मूडीज के, ये मूडी इन्वेस्टर सर्विस कंपनी हो चुकी है अब ये। इकरा की अगर बात करें तो आईसीआरए की अगर बात करें तो रेटिंग एजेंसी का काम है। और आप देखेंगे अगर मैं कोई भी मैं जस्ट अभी जो है आपको एक एरिया अभी जो है दिखाता हूँ इनका। जैसे कि आप यहाँ पे इन्होंने अभी कुछ न्यू रिसर्च जो है निकाली है। और जैसे कि हम जो है रिसर्च देखते हैं टेलीकॉम सर्विसेज के ऊपर, तो टेलीकॉम सर्विस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इनकी जो है रिपोर्ट आपके सामने जो है एक एरिया जो है निकल के आएगा, एक समरी जो है आपके सामने जो है ये निकल के आएगी। ये देख सकते हैं, ये टेलीकॉम पे जो है अभी रिसर्च निकली है इनकी। एक रिपोर्ट जो है इन्होंने मंथली अपडेट जो है निकाला है जनवरी 2022 का। ये देख सकते हैं। तो इसमें आपको जो है ये सारी की सारी चीजें जो है मिलेंगी, कैसा ट्रेंड है एंड सब्सक्राइबर मूवमेंट कैसा है, रेवेन्यू ट्रेंड कैसा चल रहा है, एंड रेटिंग किस तरीके से सेक्टर में, ट्रेंड कैसा है यूसेस का। तो ये सारी की सारी जो है हाइलाइट्स आपको जो है इन्होंने जो है दिखा दी हैं। अब आपको ये कंप्लीट रिपोर्ट अगर पढ़नी है तो कंप्लीट रिपोर्ट आप पढ़ेंगे कैसे? कंप्लीट रिपोर्ट के लिए आपको जो है इनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा यहाँ, फुल व्यू। तो सब्सक्रिप्शन आपको जो है लेना है। देन तो कंपनी का एक तो ये बिजनेस है, सब्सक्रिप्शन का जो है अच्छा खासा जो है काम जो है कंपनी करके चल रही है। इससे एक अच्छा खासा जो है पैसा एक बनाती हुई दिख रही है ये कंपनी। तो यहाँ पे अगर बात करें किस तरीके की इनकी जो है इस बार प्रॉफिटेबिलिटी आई है, किस तरीके की जो है इनकी इनकम जो निकलती हुई है, वो मैं आपके सामने जो है रखता हूँ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। एंड इनकम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों के हिसाब से जो है इनकम इनकी बढ़ती हुई दिख रही है। 9 मंथ और 9 मंथ बेसिस पे भी इनकम जो है इनकी बढ़ती हुई दिख रही है। अब बात करें अगर प्रॉफिटेबिलिटी की, तो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर देखा जाए तो एक ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों तरीके से जो है इनकम इनकी जो है बढ़ती हुई दिखी है। कहाँ आप देखेंगे तो करीब ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो दोनों तरीके से आप देखेंगे तो इस वाले क्वार्टर में करीब करीब 31 करोड़ के आसपास का जो है प्रॉफिट आता हुआ दिखा है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में करीब 24 करोड़ के आसपास था। और पिछले साल वाले क्वार्टर में करीब जो है 24.5 करोड़ के आसपास था। एंड यहाँ पे अगर बात करें ईयर टू ईयर की भी, तो जहाँ पे करीब 60 करोड़ का जो है कंपनी ये प्रॉफिट दे रही थी 9 मंथ और 9 मंथ के हिसाब से देखेंगे तो 60 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल में 9 महीने के अंदर, जो करीब करीब अब 80 करोड़ के आसपास का जो है प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे ये काम इन कंपनियों का ऐसा काम नहीं है कि बहुत बड़ा जो है बड़े लेवल पे जो मतलब एक बहुत मतलब ज्यादा ग्रो होता हुआ दिखे, या मतलब आने वाले टाइम में जो है एक ग्रोइंग तो है, ग्रो तो आगे होगा, लेकिन आप यूँ नहीं कह सकते कि मतलब एक जस्ट जो है डबल हो जाएगा बिजनेस या ये हो जाएगा।
तो उस तरीके का नहीं है। लेकिन एक सस्टेनेबल जिस काम को हम कहें, एक सस्टेन्ड जो है इनका प्रॉफिट या इनका कह सकें रेवेन्यू जो है कहीं न कहीं एक सस्टेन्ड जो है होता हुआ दिख ज़रूर सकता है। हालाँकि ये भी कॉम्पिटिशन फेस कर रही हैं क्योंकि क्रिसिल है एंड और भी जो बड़ी-बड़ी जो रेटिंग एजेंसी हैं उनके सामने जो है इनको भी एक अच्छा खासा एक कॉम्पिटिशन तो फेस करना ही पड़ता है। लेकिन कहीं न कहीं एक बात करें तो सस्टेन्ड सा बिज़नेस है और मार्केट में अगर कहें तो एक डिमांडेबल बिज़नेस के तरीके से जो है हम इसको जो है ले सकते हैं, क्योंकि बड़े-बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं तो ज़रूर जो है रेटिंग एजेंसीज़ की जो है एक रिसर्च को जो है पढ़ने के बाद में ही मार्केट में क्या करना है उनका थोड़ा-सा एक वो हिसाब-किताब जो है लगाने की कोशिश करते हैं। ये भी जो है बड़े ही काम की एरिया हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो इन सारी चीज़ों को मिला के तो एक ठीक-ठाक जो है बिज़नेस है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सेगमेंट वाइज़ अगर आप देखें तो सबसे बड़ा सेगमेंट जो है इनका 2 सेगमेंट है, जिसमें एक देखेंगे रेटिंग, रिसर्च एंड अदर सर्विसेज़ एंड कंसल्टिंग कंसल्टिंग सर्विसेज़ भी जो है अब इनका जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंसल्टिंग सर्विसेज़ में इस बार जो है प्रॉफिट अच्छा खासा आता हुआ दिखा है। पिछले 2 क्वार्टर से मिला के अगर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंसल्टिंग सर्विस बहुत ही बेहतरीन जो है होता हुआ दिखा है। एंड साथ के साथ अगर बात करें आउटसोर्स्ड एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, ये भी जो है सर्विस इनकी जो है बढ़ता हुआ दिखा है, ये सेगमेंट भी बढ़िया जो है इजाफा दिखाता हुआ दिखा है। एंड रेटिंग, रिसर्च एंड अदर सर्विसेज, तो मतलब एवरी सेगमेंट आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बेटर परफॉर्म करता हुआ जो है दिख रहा है। तो जैसे-जैसे मार्केट जो है एक बेटर वे में जो है चलती चली जाएगी, जैसे-जैसे जो है मार्केट में और लोग जो है आते चले जाएँगे, तो कहीं न कहीं इनका भी जो है काम बढ़ता चला जाएगा। इनकी भी अब जैसे कि अगर रिसर्च की अगर बात करी जाए तो इस समय पे अगर जैसे कि आने वाले कुछ साल कैसे रहने वाले हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके, टेलीकॉम सेक्टर को लेके, क्योंकि 5G रोल आउट होने वाला आने वाले टाइम में, और ऐसी रिपोर्ट्स, ऐसी रिसर्च जो है मार्केट में निकलती ही रहती हैं। और ये ऐसे काम हैं कि जब तक मार्केट है, जब तक ये चीज़ें जो हैं चलती रहनी ही हैं। तो रिसर्च की ज़रूरत है ही। हर लेवल पे, हर पैमाने पे जो है रिसर्च काम करती है। तो ये कंपनियाँ एक बेटर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जो है काम कर रही हैं, अगर देखा जाए तो। अब बात करें कैसे फंडामेंटल्स हैं, सॉलिड फंडामेंटल हैं इसके। बात करेंगे करीब 100 के आसपास की इसकी ईपीएस है एंड मार्केट कैप की अगर बात करें तो स्मॉल कैप कंपनी है, 0.78 की डिविडेंड यील्ड है, 10 की फेस वैल्यू है। ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखते हैं डिविडेंड का, रेगुलर है, आप देख सकते हैं रेगुलर डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का, अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है 27-30 रुपए के आसपास का। एंड रेवेन्यू, यहाँ पे रेवेन्यू का अगर आप देखेंगे तो मोटा-मोटी रेवेन्यू आपको 300 के ऊपर का ही, 300 करोड़ के ऊपर का ही जो है रेवेन्यू मिलेगा आपको। 300, 310, 320, 330, 340 के आसपास का जो रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा। प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको अगर देखेंगे तो आप जो है आपको 90 के ऊपर ही जो है ज़्यादातर प्रॉफिटेबिलिटी आपको जो है देखने को मिलेगी। तो मतलब एक मोटा-मोटी अगर देखा जाए तो एक सस्टेन्ड सा मतलब एक इनका बिज़नेस है। और यहाँ पे अगर डेब्ट की बात करें तो डेब्ट फ्री कंपनी है ये। एंड साथ के साथ अगर देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही सॉलिड जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका बना हुआ है। प्रमोटर्स में देखेंगे तो मूडीज़ के पास में, मूडीज़ इन्वेस्टमेंट कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके पास में करीब-करीब इसकी 32% के आसपास की जो है होल्डिंग मौजूद है। अब डीआईआई होल्डिंग, तो सबसे ज़्यादा जो है डीआईआई ने पैसा किस-किसने लगा रखा है, आप देखेंगे तो टैक्स रिलीफ वाली जो इनकम जो मतलब म्यूचुअल फंड्स हैं या उनके अंदर जो है पैसा लगा हुआ है। लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी ने जो है काफ़ी अच्छा खासा इसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर रखा है। पीपीएफएस म्यूचुअल फंड ने, जनरल इंश्योरेंस जीआईसी, मतलब जिनको एक अच्छा खासा मोटा-मोटी ये है कि 12 15 से 18% या 12 से 15% के आसपास का जो है साल भर में एक अच्छा खासा एक मिलता रहे, बस इतना बहुत है। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो कंपनी जो है इतना जो है देने के लिए रेडी है और दे भी रही है। इतना तो जो है इसमें मिल ही रहा है, परसेंटेज की अगर बात करें तो। कहीं न कहीं एक मतलब लॉन्ग ट्रेंड वाली कंपनी है। एक लॉन्ग के लिए मतलब रखने वाली कंपनी है। थोड़ा एक लार्ज टाइम फ्रेम के लिए अगर आप इस कंपनी को रखेंगे तो ज़्यादा बेटर जो है आप ये कंपनी जो है काम करती हुई दिख सकती है या काम करके जो है दिखा सकती है, इकरा। तो यहाँ पे अगर फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और बात करते हैं कि किस तरीके से जो है इसका चार्ट पैटर्न है। तो चार्ट पैटर्न की अगर बात करेंगे तो ये वाला एरिया अगर आप जो देख रहे हैं, यहाँ से अगर आप देखेंगे 2015 के बाद से, तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं,
अच्छा खासा जो है, हालाँकि इसमें डाउनफॉल जो है देखने को मिला है, यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन, फिर जो है डाउनफॉल भी जो है देखने को मिला है। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे कहीं न कहीं कंपनी में एक उनके कह सकते हैं कॉम्पिटिटर्स जो हैं, एक अच्छा खासा जो है उन्होंने दबाव बनाया है। लेकिन कहीं न कहीं अब ये इन सारी चीज़ों से जो है निकलती हुई नज़र आ सकती है। जैसे-जैसे कंसल्टिंग का जो है बिज़नेस काम कर रहा है अच्छा खासा, और आने वाले टाइम में कंपनी और जो है उसमें एक बेटर परफ़ॉर्म करके जो है दिखा सकती है। तो फिलहाल के हिसाब से अगर देखा जाए, तो स्टॉक जो है 50% की रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करने की जो है जद्दोजहद करने में लगा हुआ है, जो कि ठीक-ठाक एरिया में जो है स्टॉक पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैं आपके सामने जो है रखूँ, तो यहाँ पे जो है ये एरिया है 2021 का, जो है करीब ₹2600 के आसपास का इसका जो है लो है, और वहाँ से इसने हाई जो लगाया है वो लगाया है करीब ₹4200 के आसपास का। 2600 से ₹4200 तक तो ये भी स्टॉक जो है जाता हुआ दिखा है 1 साल के अंदर-अंदर। अब यहाँ पे अगर बात करें तो स्टॉक जो है 50% की रेजिस्टेंस को अगर ये सस्टेन करता है, जैसा लग तो रहा है कि करना चाहिए। अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है, तो यहाँ पे जो है ये स्टॉक लिया जा सकता है, और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस या मंथ ऑन मंथ बेसिस का जो है सिप के हिसाब का जो है ये स्टॉक है। आप इसको जो है सिप के थ्रू जो है लेके चल सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आपका पैसा कहीं न कहीं आपने जो है एक एफडी के अंदर या पैसा रख रखा है या कहीं, हालाँकि इसमें रिस्क तो है, यहाँ ऐसा नहीं है कि विदाउट रिस्क जो है आप अपना जो है काम जो है आपका निकलता रहे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2015 से इसने कोई भी प्रॉफ़िट नहीं दिया है। तो रिस्क है, लेकिन कहीं न कहीं ये है कि एक बेटर वैल्यू जो है ये स्टॉक भी क्रिएट करके दे सकता है। उथल-पुथल आपको जो है ज़्यादा ऐसे ऐसे स्टॉक्स में जो है आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। एक ठीक-ठाक जो है एरिया में जो स्टॉक जो है चलते रहते हैं। एक ही जगह पे कंसोलिडेशन आपको जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके बिज़नेस ऐसे नहीं है कि कहीं अगर ये 80 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वार्टर में जो है आपको ये 40 करोड़ का प्रॉफिट कमाते हुए दिखें। तो ऐसा नहीं है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट इनके नहीं गिरते हैं, सस्टेन्ड करते हैं कहीं न कहीं, तो उस तरीके का बिज़नेस है। तो यहाँ पे 50% की रेजिस्टेंस के आसपास जो है स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बढ़िया एरिया है। ₹3300 के ऊपर जब तक स्टॉक जो है यहाँ पर मौजूद है, जब तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50% की रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉक को जो है बाय किया जा सकता है। ये स्टॉक भी जो है आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि बेटर परफॉर्म करता हुआ निकलेगा, जब ये अपने जो है लाइफ टाइम हाई को अचीव करके उसको जो है ब्रेक करता हुआ निकलेगा ऊपर तब। कहीं और भी नीचे मिले, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल लेना चाहिए। रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, सपोर्ट कर रहा है इस समय पे रिज़ल्ट जो है, और आगे भी जो है इसको सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। तो अपना भी एनालिसिस एक बार ज़रूर कर लें, उसके बाद ही स्टॉक को बाय सेल या होल्ड करने की सोचें। थैंक यू।